नमस्कार, मैं निधि उपाध्याय, अंक ज्योतिषाचार्य। आज आप लोगों से हम लोग देने लेने की प्रक्रिया में बातचीत करेंगे। कौन सी संख्या में किसी को पैसे दिए जाएं, कौन सी संख्या में नहीं दिए जाएं, क्योंकि लेन देन का विषय हमारे जीवन में हमेशा लगा रहता है। किस संख्या में हमें पैसा देना चाहिए, ऐसे तो ये हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी को क्या दें और क्या ना दें। अगर हमारे पास संख्या नहीं है उस तरीके से तो हम नहीं भी दे सकते, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से आज सलाह देना चाहती हूँ एक ज्योतिषीय पद्धति में, अंक ज्योतिष के हिसाब से, कि कौन सी संख्या में पैसे देने चाहिए। हमेशा पैसे ऐसे संख्या में दें जिससे आपका वो नंबर मजबूत हो। जैसे गुरु की संख्या में अगर आप गुरु से कोई भी वैदिक कार्य करा रहे हैं तो आप उसको गुरु के रूप में उसको आप आदर भाव दे रहे हैं, तो गुरु की संख्या में आप उसको पैसे दिया कीजिए। जैसे 111 रुपया, 111 इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि आपने गुरु की संख्या में एक गुरु का आदर किया। इसी तरीके से आप हर लोगों को, जैसे कोई भी स्त्री काफ़ी लोग महिलाओं को अपने यहाँ बुलाते हैं, भोजन वोजन कराते हैं और उनको एक पैसा देना चाहते हैं, तो आपको कितना उनके लिए एक दक्षिणा के रूप में कितना देना है, क्योंकि वो 6 नंबर की महिलाएं हैं। 6 नंबर की महिलाएं हैं तो उसके मतलब 51 रुपया भी आप दे सकते हैं, 501 रुपया भी दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो कोई आप कर्म कांड करवा रहे हैं, कर्म कांड में ज़्यादातर वाणी का एक कार्य होता है। वाणी के कार्य में मंगल का एक ऑरा रहता है। तो मंगल वाले जितने लोग हैं, जिस तरीके से आप क्योंकि वहाँ अगर साहस नहीं होगा तो उस तरह से वो मंत्र नहीं पढ़ सकते, और बीज मंत्र का कोई तोड़ नहीं है। बीज मंत्र कहीं पर टूट नहीं सकता है। वो मंत्र अपने आप में एक तरह से उद्भव हुआ है उनका, वो अनंत है, उनको आप तोड़ नहीं सकते। तो वो जहाँ पर कोई चीज़ टूटे नहीं, वो 9 नंबर आता है। तो आप ऐसे लोगों के 9 संख्या में पैसे दें ताकि आपका वहाँ पर मंगल एक अच्छा आपके जीवन में प्रकाशित हो। जैसे अगर आप किसी को देने चाहे आप 9 रुपया दें, चाहे आप उसको 999 रुपया दें, चाहे आप 9000 रुपया दें या 9099 दें, जो भी दें वहाँ 9 की संख्या में दें, तो वो आपके जीवन में एक अलग प्रभाव देगा। इसी तरीके हर बच्चों के लिए है कि बच्चे बालक हैं तो बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे भी एक ऊर्जा का स्रोत होता है, इनको भी आप 9 संख्या में ही आप पैसे दें। लेकिन वही कन्याएं हमारे यहाँ आ जाएं, हमारे यहाँ बालिका आ जाए, तो बालिकाओं को भी 6 की संख्या में पैसे दें ताकि आपके घर में धन्य धान्य से परिपूर्ण जीवन रहे। अब आप कहेंगे कि कोई आप घर में कार्य करवा रहे हैं, कोई लेबर्स के जरिए काम करवा रहे हैं, जो हमारे लाइफलाइन के बहुत बड़े रोल अदा करते हैं, जैसे कोई सर्वेंट हो, जिन लोगों का कार्य है, हम भले उनको कह रहे हैं नौकर हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर वो दैहिक रूप से आपका कार्य कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं, उनके साथ कभी भी आप बुरा बर्ताव नहीं कर रहे। इनको जब भी दे तो 8 संख्या में पैसे दें ताकि ये आपके लिए हमेशा आपका शनि का जो रोल है वो आपके लिए पॉजिटिव हो। आपके शनि जो हैं वो आपके लिए बहुत एक अच्छा रोल अदा करें, तो उन लोगों का एक आपको सपोर्ट भी मिलेगा और हमेशा आप खुश भी होंगे। उसी तरीके से अड़ोसी पड़ोसी जितने हैं, जिनके यहाँ आप कुछ भी कभी भी जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक मिठास भी समाहित है, वहाँ पर आपका सारा चीज़ है। तो आप कोशिश करें कि उन लोगों के यहाँ आप 7 संख्या में पैसे दें ताकि आपका 7 भी बढ़िया हो और वहाँ पर आपका 8 भी अच्छा हो जाए। तो मैं ये सब नंबर इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि किस संख्या में किस तरीके से किसी को हम पैसे दें और ना दें, ताकि आपको कभी बाधा उत्पन्न ना हो लाइफ में और आप प्रोग्रेस लाइफ में कर सकें।